सुबह जागते ही अगर आपको ये पता चले कि आप जिस घर में रहते हैं वो घर आपको 30 दिनों के अंदर खाली करना होगा, तो आपको कैसा महसूस होगा? जी हाँ, ऐसी ही एक घटना बिहार के गोविंदपुर नामक गांव में पिछले दिनों घटी, जिसमें कि लोगों के घर सुबह ही सुबह एक नोटिस आया और गांव के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया कि ये ज़मीन है, ये गांव है, आपको खाली करना होगा, ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। इसके साथ ही मैं आपसे अगर ये पूछूं क्या आपको उर्दू पढ़ना आता है, तो शायद ही 99% लोग ऐसे होंगे उत्तर प्रदेश के या पूरे भारत के जिनको उर्दू पढ़ना नहीं आता होगा। और अगर आपको नोटिस उर्दू में मिले या उर्दू भाषा में आपको नोटिस मिले, तो आप क्या उस नोटिस को पढ़ पाएंगे? क्या आप समझ पाएंगे उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है? तो ये जो वक्फ बोर्ड है वो नोटिस दे रहा है, वो उर्दू भाषा में दे रहा है। अब कुछ राज्यों की जो राज्य भाषा है वो उर्दू है, तो इस हिसाब से हम या कोई भी कोर्ट मना नहीं कर सकता है कि आप उर्दू भाषा में नोटिस नहीं दे सकते हैं। इसमें एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है जिसकी राज्य भाषा उर्दू है। उसी प्रकार से बिहार के गोविंदपुर के लोग सुबह सुबह चाय के साथ नाश्ता कर रहे थे, तो उनके घर में एक नोटिस आया जो कि उर्दू में लिखा हुआ था। उस नोटिस को पढ़वाने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें ये घर 30 दिनों के अंदर या ज़मीन 30 दिनों के अंदर खाली करनी है, क्योंकि ये जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड की है। इतना सुन के ही सारे गाँव में हलचल मच गई, क्योंकि जो गोविंदपुर गाँव है उसमें 95% आबादी है वो हिंदुओं की है और वो 85% आबादी करीब 100 साल से ज़्यादा से यानी 1914 से उस गांव के निवासी हैं और उनके पास जो भी लैंड डीड होती है, जो भी ज़मीन के पेपर होते हैं वो भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद पूरा गांव था वो सकते में आ गया। नॉर्मल सी चीज़ है, जब कोई भी ऐसी घटना घटती है तो लोग कोर्ट का सहारा लेते हैं। तो सारे गाँव वाले मिलकर पटना हाई कोर्ट में गुहार लगाते हैं। जब मामला पटना हाई कोर्ट में पहुंच गया तो उसके बाद हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को 30 दिनों के अंदर ये आदेश दिया कि आपको जो भी संबंधित कागजात हैं जिससे कि ये साबित हो कि गोविंदपुर गांव की ज़मीन आपकी है, वो कोर्ट में सबमिट कराएं। लेकिन ऐसा कुछ भी वक्फ बोर्ड वाले कर नहीं पाए और गांव वालों को कोर्ट ने आदेश दिया कि ये ज़मीन उनकी ही रहेगी और उनको ये ज़मीन खाली करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को ये भी आदेश दिया कि आपको जो नोटिस आपने भेजा है या जो गांव के बाहर बोर्ड लगाया है वो आपको हटाना पड़ेगा। लेकिन हाई कोर्ट के बोलने के बाद भी वक्फ बोर्ड ने अभी तक बोर्ड नहीं हटाया है, जिससे कि गांव वाले अभी भी डर में जी रहे हैं। नोटिस मिलने के बाद गांव के रहने वाले सारे लोग जो बहुत डरे हुए हैं वो आपस में ये बात कर रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड है क्या वाला। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। एक्चुअली वक्फ बोर्ड है वो एक अल्पसंख्यक समूह का एक बोर्ड बनाया गया है, जिसको कि यूपीए सरकार में यानी कि कांग्रेस सरकार में बहुत पहले से बनाया गया था। इसके बाद 2013 में इसे और भी पावरफुल कर दिया गया जब यूपीए की सरकार थी। अगर वक्फ बोर्ड एक बार ये दावा करता है कि वो ज़मीन उसकी है तो कोर्ट के फैसले तक ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की ही मानी जाएगी, ऐसा उनके नियम कानून में लिखा हुआ है। आज के समय में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा ज़मीन पहले नंबर पे भारतीय सेना, दूसरे नंबर पे भारतीय रेल और तीसरे नंबर पर आता है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीन है कि अगर आप देखें तो आप देख के दंग रह जाएंगे कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीन किस वजह से है, क्या काम है वक्फ बोर्ड का इतनी ज़मीन लेकर। अगर डेटा देखा जाए तो जो भारतीय सेना की ज़मीन का आंकड़ा है वो पिछले 50 सालों में केवल 31% बढ़ा है, जबकि वक्फ बोर्ड का जो डेटा देखा जाए तो उनकी ज़मीन में 1700% की वृद्धि हुई है। सोचिए 1700%। ऐसे नियमों का दुरुपयोग ना हो सके, इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में एक बिल लेकर आई थी, जिसका कांग्रेस पार्टी और विरोधी पार्टियों ने बहुत विरोध किया। अब चूंकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतनी पावरफुल नहीं थी, उसके पास इतने सांसद नहीं थे कि वो संसद में और राज्यसभा में ये बिल पास करा सके, तो ये बिल अभी भी पार्लियामेंट में लंबित है। अगर ये बिल पास हो जाता तो शायद ये वक्फ बोर्ड के जो नियम कानून हैं वो रद्द माने जाते और हो सकता है वक्फ बोर्ड भी रद्द हो जाता। आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि वक्फ बोर्ड है क्या। एक्चुअली वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जिसमें कि करीब 32 राज्यीय बोर्ड हैं और एक सेंट्रल बोर्ड है। वक्फ बोर्ड क्या करता है, अगर कोई भी ज़मीन भारत के अंदर जो
किसी मुस्लिम ने अल्लाह को दान की है या फिर कोई भी निजी संपत्ति जिसका कोई मालिक नहीं है या जिसके पास कोई भी प्रकार के कागज़ नहीं है, तो ऐसी संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। और वक्फ बोर्ड अगर एक बार उस पर अपना कब्जा दाखिल कर देता है तो कोई भी उस संपत्ति को वापस नहीं ले सकता, क्योंकि अब उसके पास कागज़ नहीं होते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि कितनी सारी ऐसी भारत के अंदर ज़मीन है, पुराने घर हैं जिनके कोई भी कागजात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उनको वक्फ बोर्ड की ज़मीन को चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में। वक्फ बोर्ड का गठन सन 1954 में नरसिम्हा राव, जो कि कांग्रेस के एक नेता थे, उनके टाइम में इस कमेटी का गठन हुआ और उसमें वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां प्रदान की गई, जिसके हिसाब से वो किसी भी ज़मीन को अपनी ज़मीन बता सकते हैं और आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये ज़मीन जो है वो आपकी है, जबकि वक्फ बोर्ड को ये साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, क्योंकि उनके पास नियम कानून है जो कि संविधान संशोधन में 1954 में उन्हें दिए गए थे। इसके बाद फिर से 1995 में संशोधन हुआ और 2013 में संशोधन हुआ। इन तीनों बार ही कांग्रेस की सरकार थी जिसमें वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियाँ प्रदान की गई। वक्फ बोर्ड के कानून के अनुसार अगर कोई भी ज़मीन जिस पर वक्फ बोर्ड अपना कब्जा जमा लेता है या ये बोल देता है कि ये जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड की है, तो उसको आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। फिर भी लोग वक्फ बोर्ड के बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड अलग है और भारत का संविधान है वो अलग है। भारत का संविधान सभी हर एक इंसान को एक दृष्टि में देखता है और सभी को अपनी बात कोर्ट में रखने का मौका देता है। इस वजह से ही बिहार के लोग पटना हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने उनको जवाब भी दिया कि वक्फ बोर्ड के पास कोई भी सबूत नहीं है कि ये गोविंदपुर गांव की ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड की है, इसलिए गांव के लोग जब तक ये साबित ना हो जाए कि ज़मीन वक्फ बोर्ड की है तब तक वो अपने घर में रह सकते हैं। वक्फ बोर्ड के इन्हीं कानूनों के खिलाफ मोदी सरकार एक बिल लाने की कोशिश कर रही थी, जो कि 5 अगस्त को संसद में पारित होना था, लेकिन मोदी सरकार के पक्ष में कम वोट मिलने से ये संसद में कानून है जो पारित नहीं हो पाया है और अभी भी संसद में ही लंबित पड़ा हुआ है। तो ये बात आपको भी सोचनी पड़ेगी कि अगर कल उठ के आपके घर पर भी ऐसा नोटिस आ जाए कि ये घर है वो आपका नहीं है, ये वक्फ बोर्ड का है, तो आप क्या करेंगे? जब मोदी सरकार जब पूर्ण बहुमत में नहीं आई थी तब सभी लोग बहुत खुशियां मना रहे थे, लेकिन जिस दिन ये बात आपके खुद पे बीतेगी उस दिन पता चलेगा आपको कि कितनी बड़ी गलती हुई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।